हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्लास 8 का अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.3, जिसमें हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उन सब के प्रश्नों को पहले तो इनका परिचय पाठ करेंगे। परिचय पाठ में हम क्या सीखेंगे, इनके सूत्र क्या होते हैं, किस प्रकार इनके सूत्र लगाकर प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा परिचय पाठ। देखिए, जब भी आपको ऐसे बोले साधारण ब्याज, तो मेरे ख्याल से सबको पता है साधारण ब्याज क्या होता है। जो भी मान लो कोई भी अपन बैंक को ही लेके चलते, बैंक में अपन बैंक से कोई भी व्यक्ति पैसे उधार लेता है, तो वो बैंक ऐसे फोकट में थोड़ी देता है, उसपे कुछ ब्याज लगाता है। ब्याज तो लेगा नहीं, कुछ तो चार्ज वसूल करेगा ना, तो वही राशि क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। तो साधारण ब्याज तो क्या होता है, जितना पैसा लिया उसके ऊपर जो मैं 5% लगाऊंगा, 8% लगाऊंगा, तो उसके हिसाब से ब्याज लग जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा डिफरेंट होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जितने साल के लिए दिया, जितनी दर से दिया, उतना अपन क्या करते हैं, मूलधन पे निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी मूलधन क्या होता है, जो राशि ली गई है वो, दर यानी जितनी प्रतिशत दर से दिया है वो, समय यानी 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए, वो आ जाता है, बटे में 100 आ जाता है। इस प्रकार क्या निकाल देते हैं अपन, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमें पूछ ले कि साधारण ब्याज कितना हुआ, जब तो ये फॉर्मूला लगा के अपन निकाल लेते हैं। लेकिन हमें पूछ ले कि बताओ कि कुल कितनी राशि भुगतान की गई, क्योंकि वो जब व्यक्ति चुकाएगा तो केवल ब्याज ही थोड़ी लेगी बैंक उसे, ब्याज प्लस उसने जो राशि ली थी बैंक से वो दोनों लेगी ना। तो कुल भुगतान की जाने वाली राशि पूछे तो हमें ब्याज और जो मूलधन था हमारा, मूलधन और ये निकाल में जो ब्याज है वो दोनों जोड़ के बताना है। ठीक है, केवल ब्याज पूछे तो ब्याज निकाल के बताना। ओके, और मूलधन, ये साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा एक ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना, इसमें मूलधन बदलता नहीं, इसमें केवल मूलधन एक ही रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उसमें मूलधन चेंज होता रहता है। अब आते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है ना, वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखते हैं। देखो सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, और माइनस मूलधन करने का मतलब क्या है, देखो ये इतना सूत्र होता है ना, इतना, केवल इतना ही, माइनस मूलधन नहीं करे जब, तो ये सूत्र हो जाता है मिश्र धन निकालने का। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सुविधा के लिए ऑलरेडी मिश्र धन का सूत्र लिख दिया है, लेकिन आप एक ही सूत्र से दो याद कर सकते हो। अगर आपको मिश्र धन निकालना हो केवल, जब तो हमें क्या कर देना है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय कर देना, इतना ही सूत्र हो जाएगा। लेकिन मान लो आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमारा जो मिश्र धन का सूत्र है ना, यानी हमने जो मिश्र धन निकाला उसमें से अपन को वापस क्या कर देना है, मूलधन को घटा देना है, क्योंकि मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे जब तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना, केवल मिश्र धन निकालना हो, देखो पी को, मूलधन को पी से संबोधित किया जाता है, मिश्र धन को ए से संबोधित करते हैं, साधारण ब्याज को एस आई बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई बोलते हैं, दर को आर बोल देंगे, समय को टी बोल देते हैं। इस प्रकार इनके जो सिंबल्स होते हैं ना, उनका भी ध्यान रखना आप। ठीक है ना, इनको कभी कभी पी, यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे मूलधन की जगह पी लिख के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पी गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मिश्र धन तो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, इतना ही याद रखना। ठीक है, अब क्या है कि जब ब्याज की, ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसमें अगर ब्याज की दर अगर आपको अलग अलग देती है, मान लो ब्याज की शर्त अलग है, कि ब्याज में कोई बोलता है बैंक में आपसे ब्याज अर्धवार्षिक दर से, मतलब अर्धवार्षिक शर्त रख देता है कि अर्धवार्षिक है, यानी हर 6 महीने से ब्याज लूंगा, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक होती है ना, तो हमारा जो दर है ना, वो तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, समय क्या होता है, दुगुना हो जाता है। तो हमें क्या कर देना, केवल सूत्र में क्या चेंज कर देना, मिश्र धन का सूत्र है ना, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, तो दर में तो 2 का भाग लगा देना है, समय को 2 से गुना कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना। और बाकी सब चीजें ना, ये क्योंकि ऑलरेडी प्रश्नावली में इतने क्वेश्चन है कि हम परिचय पार्ट में अगर क्वेश्चन करेंगे तो और भी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन है प्रश्नावली में, तो हम सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो उस प्रश्नावली में समझ आएंगे, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, मैं आपको केवल फॉर्मूला ही इसमें बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला काम आएंगे। तो आप इन फॉर्मूला का ध्यान रखना और कंडीशंस का जरूर ध्यान रखना कि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक होती है तो दर आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है, दुगुना। चक्रवृद्धि ब्याज में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी तो ये मेन फॉर्मूले 3-4 इनको आप याद कर लेना, तो आप सीआई के एसआई के क्वेश्चन आराम से
कर सकते हो। सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? अब करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया है कि कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो जब भी कुल राशि का नाम आए तो हमेशा याद रखना हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रितन, क्योंकि कुल राशि का मतलब क्या है कि जो हमने पैसे उधार लिए थे वो प्लस जो ब्याज लगा वो दोनों मिला के बताना। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज है, यानी कि पहले हमें मिश्रितन निकालना फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। तो हम इन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में देखो 5 क्वेश्चन है, जिसमें कई में तो क्या है ब्याज की तरह ना वो वार्षिक, यानी ब्याज की जो शर्त है ना वो वार्षिक है, कई में अर्धवार्षिक भी है। तो अपन क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ए में क्या दिया हमें, मूलधन, पहले तो लिख लो मूलधन। मूलधन बराबर कितना है, 10,800। ठीक है, दर क्या है, ब्याज की दर लिखने की जरूरत नहीं, दर बराबर क्या है, कितने है, 12.5%, है ना। इस 12.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, बाद में 25/25/2%। ठीक है, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने में। फिर क्या देखो, समय बराबर क्या है, 3 वर्ष। और ब्याज की शर्त देखो वार्षिक है, इसलिए अपन लिखेंगे नहीं, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो अपन लिख देंगे, वार्षिक है तो अपन लिखेंगे नहीं। अब देखो हमें क्या पूछा है, कुल राशि भी निकाले चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाला, तो हम क्या करेंगे, पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं, फिर क्या करना है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। या फिर आप एक ही क्वेश्चन में दोनों कर सकते हो, लेकिन इसमें अलग अलग पूछा तो हम पहले मिश्रधन निकालेंगे फिर मिश्रधन में से मूलधन घटा के चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था, देखो मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बट्टे में 100, इसके पावर चढ़ा दो समय की। ठीक है, अब जो जो दिया वो लिख लो। मूलधन क्या है, 10,800 लिख दिया, गुणा 1 प्लस दर हमारे पास में क्या है, 25/2 है, तो 25/2 यानी 25 तो ऊपर आ जाएगा, 2 किसके साथ में आ जाएगा, 100 के साथ में। एक बार अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 25/2/100 ऐसे लिखोगे तो कुछ मतलब नहीं, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, 25/200। नीचे क्या हो जाएगा, 200, और ऊपर समय क्या है, 3 वर्ष है ना, तो हम क्या कर देंगे 3। अब देखो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसको देखना, मैंने ऐसे लिखा a प्लस 25/200, तो मुझे क्या करना है, प्लस माइनस, जब भी क्वेश्चन के बच्चे में हो प्लस माइनस करना हो तो हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना पड़ता है। तो मैं देखो इसको आपको डायरेक्ट सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताते हुए ये डायरेक्ट होता कैसे है। 200 लेस आए, 200 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, प्लस 200 में 200 का भाग लगाए तो एक बार 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25, तो ऊपर कितना हो गया 225 और बटा 200। तो हमारे पास में क्या है 225/200। तो कहने का मतलब क्या, आपको इस प्रकार जब भी ऐसे दिया है 1 प्लस दर बटा 100, तो हमें बार बार करके देखने की जरूरत नहीं, हमें क्या कर देना है, डायरेक्ट इसके अंदर ये दर जोड़ देनी है। 200 के अंदर 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 225, और बट्टे में जो है वो वैसा का वैसा लिख देना। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी, 10,800 गुना 225/200, और इसके एक बार जो घात है ना वो चढ़ा दो 3। अब अपन करेंगे इधर, क्योंकि शायद दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसलिए इधर जगह है ना इधर कर लेते हैं। अब देखो इसको मुझे 3 बार गुणना है, क्योंकि इसके ऊपर 3 पावर चढ़ाई हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार गुणा करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, मिश्र धन बराबर 10,800 गुना 225/200, 225/200 और 225/200। यही होता है किसी संख्या के ऊपर घात 3 चढ़ाई हुई है, इन दोनों के ऊपर ही घात 3 है, इसका मतलब इसको भी 3 बार गुणा करना है, इसको भी 3 बार गुणा करना है। ठीक है, हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 25 8 200, 25 नाम 225। ठीक है, 25 8 200, 25 नाम 225, 25 8 200, 25 नाम 225। ठीक है ना, तो कट हो गया। अब और कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो इसको 4 से काटते हैं, एक बार लिखते जो बच्चा उसको, 10,800 गुना 9 गुना 9 गुना 3 बटा 8 गुना 8 गुना 8। अब क्या कटेगा, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 9 10, 2 बच गया, 4 सते 4 दूनी 8 और 2 बच गया, 4 सते 28, 0 0। फिर से देखो ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 सते 28 से ज्यादा हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 बार बचेगा
3, तो 4 7 28, फिर 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 675। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो देखो जो ऊपर बचा ना उसको ऊपर गुणा कर दो, ये 8 इसका है, मिला लेना मत, ठीक है ना। ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास में, देखो नीचे तो जगह नहीं रहेगी, 675 गुना 9 गुने 9 गुने 9 बटे में 2 गुने 2 गुने 8, यानी ऊपर देखो हमें 9 9 9 को गुना करके 675 से गुना करना है, और नीचे 2 को 8 से, फिर 8 2 2 है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, नीचे तो 32 हो जाएगा, लेकिन ऊपर बहुत बड़ा गुना है, तो हम जब गुना करेंगे तो देखो हमारे पास में 9 9 तो 81 होता है, 675, और 81 को 9 से कटे जब 9 एकम 9 9 के 72, यानी ये आएगा, इसको इससे गुना कर लो। 9 5 45 का 5 हासिल आ गया 4, 9 7 63, 64 पे से 66 67 का 6 हासिल आ गया, 67 का 7 हासिल आ गया 6, 9 6 54, 60 गुना 5 10 का शून्य हासिल आ गया 7 चौथा 5 हासिल आ गया 1 6 12 और 1 हासिल वाला 13, 7 बजे 35 का 5 हासिल आ गया 3, 7 7 49 और 1 50, 52 का 2 हासिल लग गया 5, 7 6 42 और 5 47, क्या आया 5 7 10 का शून्य हासिल लग गया 1 6 3 और 10 12 2 हासिल लग गया 1 2 और 1 4, यानी हमारे पास में आया है 4,92,75। अभी इसमें हमें भाग लगाना है किसका? 32 का। तो देखो एक बार इधर ही लगाते हैं। 32 का देखो मैंने पढ़ा ऑलरेडी, आप लोगों के लिख दिया है। 32 का देखो कितनी बार जाएगा, एक बार में 32 से कम 32, 9 में से 2 निकाला तो 7, 4 में से 3 निकाला तो 1 उतारेंगे 2, 32 पंजे 160, कितना बचेगा, 2 में से 0 निकाला 2, 7 में से 6 निकाला तो 1 उतारेंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, 120 है ना, 3 बार में जाएगा, 32 3 96, 10 में से 3 निकाला, 10 में से 6 निकाला तो 4, 11 में से 9 जाएगा तो 2, अब उतारेंगे 7। अब कितनी बार जाएगा, 256, यानी कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है। 8 बार में कितनी बार जाएगा, एक सेकंड, अपन ने गलत तो नहीं करा ना, 10 में से 6 निकाला 4, यहाँ हो गया 1, 11 में से 2 निकाला तो 2, उतार लिया 7, 8 बार में जाएगा कितना, 8 बार में 256, सॉरी 8 बार में 256 से ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में जाएगा ये, 7 बार में जाएगा 224, 7 में से 4 निकाला तो 3, 4 में से 2 निकाला तो 2, अब उतारेंगे 5, 235, यानी फिर भी 7 बार ही जाएगा, 7 बार जाएगा तो 235, कितनी बार 224, 5 में से 4 निकाला 1, 3 में से 2 निकाला तो 1 उतारेंगे 0, तो लग गया दशमलव, कितनी बार जाएगा, 32 या 96, बचेगा 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, फिर से 0 उतारेंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 32 4 128, यानी कि हमारे पास में जब भाग लगाएंगे आगे भाग जाता रहेगा। हमें क्या लेना आंसर मेन, तो जब इनको गुणा करें ना, अब देखो गुणा करने में तो आया है, एक सेकेंड, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आएगी, थोड़ा ध्यान से भी कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे, मतलब मेरे को तो सबसे उनकी कैलकुलेशन एकदम टॉप वाली होती है, बोलते हैं ना वो। तो देखो गुणा करने पे क्या आएगा, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 49 20 75 और बट्टे में 32, ठीक है। और जब इसको 32 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 3 7 7 दशमलव 34, इतना आएगा। अब इसको मिटा देते, इसका काम नहीं है, ठीक है, इसको अपन मिटा देते। मैंने आप लोगों को भाग लगा के बताया, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट आंसर लिख के लाते तो आप बोलते कि आपने तो कैलकुलेशन करी नहीं, हमें क्या सिखा रहे हो, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में वैसी रहती है, क्योंकि इसमें ना भाग भी बड़ी बड़ी संख्या का लगाना पड़ता है, संख्या भी बड़ी बड़ी आती है, ठीक है। तो जब अपन इसके अंदर इसका भाग लगाए तो हमारे पास में देखो मिश्र धन कितना आ गया, मिश्र धन बराबर आ गया 15,377.34 रुपए, यही आया। अब हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज देखो मिश्र धन आने के बाद में इसमें वापस क्या करना पड़ेगा, मूलधन को घटाना पड़ेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया, 15,377.34 माइनस मूलधन क्या था, 10,800 था क्या, ये क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे,
घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, ये 34 का तो 34 आ जाएगा, 7 में से 0 निकाला तो 7, 7 में से 0 निकाला तो 7, 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, 13 में से 8 निकाला तो 5, फिर 4 में से 0 निकाला तो 4, यही हो जाएगा आंसर, यानी 4,577.34 हमारे क्या आ जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के आ जाएंगे। अब देखो आप लोगों को खुद को क्वेश्चन को देखने में पता चल गया ना कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, और एक क्वेश्चन के अंदर में दो दो चीजें पूछा है, एक पहले मिश्रधन निकाल के चक्रवृद्धि ब्याज, पहले मिश्रधन फिर चक्रवृद्धि ब्याज, और कैलकुलेशन भी हाई लेवल की कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम बी वाला करते हैं। बी वाले में हमें क्या करना है, हमारे ये तो सब यही काम आ जाएंगे, मूलधन मिश्रधन जो भी है, फॉर्मूला भी यही काम आ जाएगा, केवल हम क्या कर देंगे, मिरासियां लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मूलधन कितना है, सेकंड वाले बी वाले में मूलधन है हमारा 18,000, और दर कितनी है, 2.1/2%, और ब्याज, एक सेकेंड, दर नहीं है ये, यहाँ पे क्या वर्ष है, ये प्रतिशत नहीं है, दर तो 10% है, समय क्या है, 2.5 साल है, 2.1/2 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, इसमें जो जो हमारे पास में दिया है वो लिख देना है। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना, 18,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है, 10। अब देखो मुझे एक बात का ध्यान रखना आप, यहाँ पे तो क्या था, 2 साल का पूरा पूरा था, 2.5 वर्ष का मतलब क्या है, 2 साल का तो पूरा पूरा है, लेकिन अगले साल क्या आधे साल का ही लिया है, 2.5 साल का ब्याज, मतलब 2.5 वर्ष में उसने क्या करा, ब्याज ले लिया, तो इसका मतलब 1 साल तो भाई दर जो जितनी है, 2 साल तो पूरी पूरी लग जाएगी, लेकिन उस साल में वो 10% थोड़ी देगा, क्योंकि उसने आधे साल भी ब्याज ले लिया है, तो इसका मतलब दर भी क्या कर देगा, आधी कर देगा। समझ में आया सबको, तो 1+10/100 हो जाएगा, और इसकी तो पावर चढ़ा देंगे 2, और इधर हो जाएगा 1+5/100। क्यों हुआ वो समझ में आ गया ना सबको, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 साल तो पूरे पूरे है 10% की दर से, और 1 साल क्या करेगा, वो आधे वर्ष में ही ले लेगा, वो भी किस दर से, 5% की दर से, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करो, 18,000 गुना, ये मैंने क्या बताया था आपको, क्या हो जाएगा, 10% है तो 100 में 10 जोड़ दो तो 110 हो जाएगा, तो 110/100, 2 पावर चढ़ाई तो 110/100, और वो अगला क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, 105/100। इस प्रकार अपन को क्या करना है, समय को, दर को, उसकी जो कंडीशन थी उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो रहे हैं, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट हो रहा है, इस 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे क्या बच गया नीचे, 10 बच रहा है, 10 को मैं काटूंगी तो 5, 2 से 5 बार कटेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, फिर 5 से 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी ऊपर क्या क्या बच गया देखो, 9 गुना 11 गुना 11 गुना 21, नीचे तो मेरे कुछ भी नहीं बचा, सब कट हो गया, तो जो गुणा में है उनको गुणा कर दो, 11 99, 99 को देखो 11 से गुणा करते हैं, 11 99 करो, हासिल 11 99, 100 और 108, इसको फिर करना पड़ेगा 21 से, 9 8 0 1, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17 और 2, 9 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1 8, 1 और 1 2 और 2, यानी कितना आया है, 22,869 रुपए। ये हमारे पास में क्या आया अभी, इस बात का ध्यान रखना, अगर अपन ने यहाँ पे माइनस मूलधन शुरू में नहीं किया है तो ये हमारे पास में क्या आएगा, मिश्रधन, और अगर अपन इसी के साथ में माइनस मूलधन लेके चलते, देखो ये पूरा ही मैं इसको ब्रैकेट में करके माइनस मूलधन करके साथ में लेके चलूं, तो मेरे यहाँ पे माइनस में अपने आप ही यहाँ पे क्या चलता जाएगा, साथ में -18,000, अभी यहाँ अपने आप आना था -18,000, तो मिश्रधन तो हमारे पास में आ गया, मिश्रधन बराबर 22,869 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 22,869 माइनस 18,000, तो कितने हो गए, 18 4 22, तो 4,869 क्या, 9 6 8 12 में से 8 4, कितने रुपए आ जाएंगे किसके, चक्रवृद्धि ब्याज के, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले में क्या है, 62,500 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होता है,
तो मूलधन तो कितना है 62,500 रुपए। ठीक है, दर कितनी है 8%। देखो ये यहाँ पे ना 1.5 वर्ष है, यहाँ पे सब में ऐसे ही कर दिया ना। दर है 8% और समय है 1.5 वर्ष। ठीक है, अब ब्याज की शर्त क्या है, देखो शर्त बराबर क्या है अर्धवार्षिक। चल रही है अर्धवार्षिक है ना। ब्याज की शर्त जब अर्धवार्षिक होती है तो समय बराबर कितना हो जाएगा दुगुना, और दर कितनी हो जाएगी आधी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ब्याज की कंडीशन अर्धवार्षिक आते समय दुगुना हो जाता है और दर कितनी हो जाती है आधी। अब हमारे जो मान है उसको लिख दो। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 62,500 गुना 1 प्लस, देखो दर कितनी है, दर 8 की जगह कितनी हो जाएगी, इसकी जगह कितनी लेंगे अपन 8/2, यानी कितनी हो जाएगी 4%। उस समय देखो कितना है 1/2 यानी कितना है 3/2। इसका कितना कर देंगे 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6/2, यानी कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये मैं आप लोग को ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं। देखो 8 की आधी कितनी होती है 4 होती है, और 1.5 साल का दुगना होता है 3 साल होता है। लेकिन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने ऐसे लिखा है कि इसको तो 2 से गुना कर देना है, इसमें 2 का भाग लगा देना है। तो 2 से गुना करने से आया 3 वर्ष, भाग लगाया जब आया 4 वर्ष। अब हमारे पास नई दर और नया समय आ गया। हमें 8 को 1.5 को नहीं ध्यान में रखना, हमें किसको ध्यान में रखना है 4 को और 3 को। ठीक है, तो 1 प्लस दर तो हमारी 4/100 और समय हमारा 3। ठीक है, अब इसको खोल लो 62,500 गुना, ये 4 है तो 104/100 हो जाएगा, 104/100, 104/100 और 104/100। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। ये 25 से 4 बार 25 2 50, 12 बचेगा 25 5 125, ये 25 से 1 25, 25 4 100। और भी देखो कटेगा, अभी काटेंगे। इधर इधर क्या बच गया 104 गुना 104 गुना 104, नीचे क्या बच गया 4 गुना 4। ये कट रहा है देखो 4 से ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, ये भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, यानी क्या बच गया 26 गुने 26 गुने 104। 26 को 26 से गुना करते हैं जब आता है 676, 676 को मैं क्या करूंगी 104 से गुना कर लूंगी। 6 चौके 24 का 4 हासिल लग गया 2, 7 चौके 28 29 30 का 3 हासिल लग गया 3, 6 चौके 24 और 3 हासिल वाले 27, 1 2 3 6 7 6 4 0 7 से 13 का 3 हासिल लग गया 7 और 9 10 का 0 हासिल लग गया 6 1 7, यानी 70,304 आए हमारे पास में, 70,304 रुपए। ये तो हमारा क्या है अभी मिश्र दर। अब अपन क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र दर बराबर क्या है 70,304 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन कितना था 62,000 लिखा था 62,500, इसमें से 1 घटा दो, 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, यहाँ पे 0 तो 0 में से 0 तो 0, 3 में से 5 आएगा नहीं, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7,804 रुपए। ये क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार अपन को क्या करना है, ब्याज की शर्त अगर अर्धवार्षिक दी है तो समय और दर को क्या कर लेना है चेंज कर लेना। अगर ब्याज की शर्त वार्षिक है जब तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस उस फॉर्मूले में रखना है और अपन को आगे कर लेना है। लेकिन अगर ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है तो अपन को दर में और समय दोनों में चेंज करना पड़ेगा, और वो मैंने आपको बता दिया है कि समय तो दुगना हो जाता है, दर क्या हो जाती है आधी हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसका ही डी में देखो हमें क्या दिया है, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बाकी काम इसमें चल जाएगा। मूलधन कितना है 8,000 रुपए, समय कितना है, दर तो है 9% और समय है 1 वर्ष। ठीक है, लेकिन इसमें ब्याज के साथ इसमें भी क्या है, ब्याज की शर्त देखो इसमें भी क्या है,
शर्त जो है क्या है, अर्धवार्षिक। ये आप शर्त ना ये लिख देना। तो हमें पता अर्धवार्षिक होगा जब समय, तो क्या हो जाएगा, तो दर तो हमारी हो जाएगी 9/2, यानी इसको 9/2 ही लेके चलेंगे, क्योंकि अपन पॉइंट में लेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आएगी। अपन इसको 9/2 के रूप में लेके चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन को मतलब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। समय बराबर क्या हो जाएगा, 1 का दुगुना कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो 2 वर्ष। ठीक है, अब निकालो, चलो इसमें रखो मान। मूलधन तो है 8,000 गुना 1 प्लस दर कितनी है 9/2। कहने का मतलब 9/2 तो ये डायरेक्ट 100 से गुना हो जाएगा, तो 9/200 हो जाएगा। समय कितना है 2, तो 2 की पावर चढ़ा देंगे। अब इनको एक बार लिख लो, 8,000 गुना 9 है तो 9/1 प्लस 9/200, या डायरेक्ट 200 लिख लो ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 9/200 का मतलब 200 है, तो 200 में जोड़ देंगे, तो 200 9/200 और 200 9/200। 2 बार पावर 2 है तो 2 बार लिख लेंगे। अब जो कट रहा है उनको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, इसे 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, 4 से ये 2 बार कटेगा, 4 से ये 5 बार कटेगा, ये 2 से 1 बार कट जाएगा। नीचे तो कुछ 5 बचा, और ऊपर 209 गुना 209, 209 गुना 209/5। अब हम क्या करेंगे, 209 को 2 से 9 से गुणा तो करना पड़ेगा। बड़ा है तो क्या हुआ, नंबर नंबर 81, 9 दूनी 18 गुना 1 2 3 गुना गुना 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 8 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लग गया, 1 3 4, ये आया ना। इसमें भाग लगाना है 5 का, 5 अंटे 40, बच गया 3, उतारा 6, 5 सत्ते 35, बच गया 1, उतारा 8, 5 3 15, बच गया 3, उतारा 1, 5 6 30, है ना, बच गया 1, उतारा 0, लिखने लग गया दशमलव, 5 दूनी 10, यानी 8,736.2, यानी कितना है मिश्र धन 8,736.20 रुपए। ठीक है, अब हमारे पास में ये तो आया हमारा मिश्र धन। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 8,736.20 माइनस 8,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 736.20, ये हमारे क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब करते हैं बी वाला, हो गया ना ई वाला। सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, सबको समझ में आना चाहिए, इसका केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसके स्टेप्स ही है कि सूत्र याद कर लिया तो हमें जो दिया ना वही रखना है, बाकी आपको बाहर से लाना नहीं है। जो हमें राशियां दी है ना उनको वहां सूत्र में रख देना है, फिर प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग वही काम करना है। ठीक है, अब ई वाला देखते हैं। ई देखो हमें क्या बोल रहा है कि 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होता है। तो हमें वही काम करना है, ये ब्याज की शर्त तो अर्धवार्षिक है तो रख लेते हैं। मूलधन कितना 10,000, दर कितनी है 8%, समय कितना 1 वर्ष। लेकिन दर ब्याज के साथ अर्धवार्षिक है तो दर तो कितनी हो जाएगी 4%, और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब हम हमारे सूत्र में रख देते हैं। मूलधन कितना है 10,000 गुना 1 प्लस 4/100, पावर चढ़ा देंगे 2, 10,000 गुने 104/100 गुने 104/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, ऊपर बच गया 104 गुना 104। 104 को 104 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, करते हैं देखो, 4 चौके 16, 4 गुना 1 2 3 गुना गुना 4 0 1 6 1 8 0 1 108 10,816 रुपए। ये तो क्या आया हमारा मिश्र धन। मिश्र धन बराबर 10,816 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10,816 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 816 रुपए।
ठीक है, सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, सबको अच्छे लगे ना क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपको कैलकुलेशन करने में मजा आता है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है कि देखो, कमला नाम की एक लड़की जो क्या करती है कि स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से पैसे उधार लेती है। इसमें वो क्या करते हैं, देखो 26,400 रुपए तो 15% वार्षिक दर से, यानी कि ब्याज की शर्त क्या है, वार्षिक रूप से है। तो क्या करते हैं, 26,400 रुपए जो उधार लेती है वो 15% वार्षिक दर से ब्याज वार्षिक रूप से देती है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि 2 साल होने के बाद, 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उसने जो उधार चुकाने पर उसे कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी। वो क्या करती है, 2 साल और 4 महीने होते पूरी राशि चुका देती है। स्कूटर खरीदने के लिए जितने भी पैसे लिए थे ना, यानी 26,400 लिए थे ना, वो 15% दर से 2 वर्ष और 4 महीने में पूरे पूरे चुका देती है। तो हमें क्वेश्चन में क्या संकेत दिया है कि आपको पहले तो 2 साल का तो मिश्र धन निकालना है, यानी कुल राशि मतलब मिश्र धन निकालना है। फिर जो मिश्र धन आएगा ना, उसमें 4/12, यानी तो ये 4 महीने है ना, इसका 4/12 का मतलब क्या है, 1/3। तो उसका क्या करना है, 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मिश्र धन, जो कि हम क्या निकालेंगे, केवल 2 वर्ष का निकालेंगे। कितनी राशि से, 15% दर से। तो मूलधन बराबर लिख लो 26,400। ठीक है, समय बराबर 2 वर्ष, दर बराबर 15%। अब मिश्र धन का सूत्र क्या होता है वो लिख लो। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + दर बटा 100 की पावर समय। देखो, करने को तो हम इसके साथ भी कर लेते, लेकिन उसने संकेत दिया है क्वेश्चन में कि आपको पहले 2 साल के तो कुल राशि निकालने, फिर जो राशि आती है उसके ऊपर साधारण ब्याज निकालना, जो 4 महीने है ना उनका। तो अपन उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं तो अपन इसके साथ भी कर सकते थे। अब हमें क्या करना है, मूलधन कितना है हमारा, 26,400 गुणा 1 + 15/100, और ये है इसका 2 साल का। तो ये क्या हो जाएगा, 26,400 गुणा 115 हो जाएगा ना, 115/100, 115/100। देखो जो कट रहा है उनको काट लो, 2 0 से 2 0 कट रहे हैं। मैं इसमें 2 संख्या से पहले पॉइंट लगाने से पहले क्या करूंगी, 115 को 115 से गुणा करूंगी, फिर जो भी आएगा उसको 264 से गुणा कर लूंगी। तो देखो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने करूंगी कैलकुलेशन, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ऑलरेडी इनको गुणा करके लिखा है। जब इनको गुणा करेंगे तो आएगा हमारे सामने 3 4 9 जब आप इन सबको गुणा करोगे, मैंने भी ऑलरेडी करके देखा है, मैंने ऐसे नहीं, मैंने ये क्वेश्चन करवाने से पहले बोर्ड पे किया है इसको गुणा। गुणा करें जब, इन सबको गुणा करें जब, ये वाला आया इसमें 100 का भाग लगा देंगे, 2 0 फिर कट हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 34,914। तो ये 34,914 रुपए है, वो हमारा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है, बराबर 34,914 रुपए में। अब देखो हमारे क्वेश्चन में हमें शर्त क्या दी है, आगे बोला है क्वेश्चन में, साफ साफ संकेत क्या दिया है कि जो कुल राशि आती है, यानी हमारा मिश्र धन आया है ना, उसके ऊपर हमें 4/12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर, क्या सूत्र होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। तो हमारा मूलधन, अब जो हमारा मूलधन किसको माना है, जो मिश्र धन है ना लास्ट ईयर का, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो ये 34,914 गुणा दर कितनी है 15, गुणा समय कितना है 4/12 लेना है, समय बट्टे में 100 है ऑलरेडी। ठीक है, अब इनको जो कट रहा है उनको काट लो, 4 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी इसमें 20 का भाग लगाना है। तो अब 34,914, इसके अंदर 20 का भाग लगाओगे तो 2 का भाग लगा देते, फिर एक संख्या से पहले कोड लगा देंगे। वैसे ये मैंने यहाँ लगाया था वो आता, देखो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और 20 है तो एक संख्या से पहले दशमलव, यानी 1,745.7 रुपए। अब हमें क्या करना है, हमें पूरी जो राशि, कुल उस राशि उसने चुकाई थी वो बतानी है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल, या कुल राशि भी लिख सकते हो, कुल राशि बराबर, कुल राशि लिख लो, उसने कुल राशि बोला ना, कुल राशि भुगतान की बराबर, देखो 34,914 तो 2 साल के लिए वो थे, और एक अपने निकाले 1745.7,
इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10.7, 5 और 4 9, 4 1 5, 9 और 1 10, 16 का 6 हासिल लग गया 1, 4 5 1 6 और 3 का 3, यही आएगा ना 36,659.7 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा। एक सेकंड, अपन ने मूल जोड़ा तो सही है क्या? ठीक है, सही है, बराबर आया ना। ये मिश्रण था, मिश्रण से अपन ने निकाल लिया इसका और ब्याज, साधारण ब्याज जोड़ के इसमें जोड़ दिया तो आ गया पूरा का पूरा कुल राशि। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या करना, आंसर निकालने। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा ध्यान से करोगे तो पार लग जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, फेबिना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। इसका देखो ध्यान देना, इसमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपन को आंसर निकाल पाएंगे, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है ना। फेबिना ने 12,500 रुपए 3 साल के लिए 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। ठीक है ना। फिर क्या, राधा ने उतनी ही राशि, राधा थी ना, उसने क्या करा 12,500 रुपए क्या करे 3 साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। इसलिए क्या करा है, उतने रुपए 3 साल के लिए ही, लेकिन 10% वार्षिक दर से और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। देखो हम क्वेश्चन में क्या बोला है, जबकि ब्याज के वार्षिक रूप से, ब्याज जो है ना वार्षिक रूप से सही, तो यानी ब्याज की शर्त क्या है, वार्षिक है। ठीक ना, एक साल पूरा होने के बाद में ब्याज देना। ओके, किससे अधिक और कितना अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कौन, दोनों राधा और फेबिना में से कौन ब्याज ज्यादा चुकाएगी और कितना ज्यादा चुकाएगी वो हमें निकालना है। तो हम दोनों का एक एक करके करते हैं। इधर हम करेंगे फेबिना का, एक साइड इधर राधा का करेंगे और इधर किसका करेंगे, फेबिना का। ठीक है, अब देखो राधा का तो क्या, सॉरी फेबिना का तो क्या है, मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन तो सेम ही है 12,500, समय क्या है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष, दर कितनी है, दर बराबर है 12%। ठीक है, अब इसमें निकालना है साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। और आप लोग भी जब भी क्वेश्चन करके आओ ना एग्जाम में, तो हमेशा अगर फॉर्मूला का है क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगा के ही आंसर करके आना। इसलिए कि आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट उस बिना फॉर्मूला लेके इसमें पुट कर दो, नहीं, पहले फॉर्मूला लिखना है फिर उसमें राशियां लिखनी है। अब मूलधन मेरे पास में कितना है 12,500, दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 बट्टे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, ऊपर तो क्या बच गया 125 गुना 12 गुना 3, कितना हो जाएगा 12 या 36, 36 को 125 से गुना कर दो, 36 से 6 पंजे 30 का 0 ऐसे लग गया 3, 6 2 12 और 3 15 को 5 ऐसे लगे 6 और 1 7, 5 3 15 को 5 ऐसे लगे 3 6 और 1 हासिल होगा 7 और 3 एकम 3, 0 5 पर 10 का 0 हासिल लग गया 1, 7 से 14 और 1 15 में 5 ऐसे लगे 3 और 1 4, 45 रुपए। ये तो क्या आया है साधारण ब्याज। अब ये देखो क्या नाम है इसका, फेबिना कितना चुकाएगी मूल्य, हमें केवल ब्याज का ही पूछा है ना, किससे अधिक हो कितना ब्याज का पूछा तो केवल ब्याज ही निकाले थे। फेबिना ने जो ब्याज चुकाया वो तो 4500 रुपए। अब हम क्या करेंगे, किसका निकालते हैं, राधा का, लेकिन उसका निकालना क्या है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। राधा के लिए भी मूलधन तो क्या है, मूलधन बराबर 12,500, समय इसके लिए भी उतना ही, उसने भी उतने समय के लिए ही दिया है, लेकिन इसकी दर है ना वो अलग है, दर इसकी कितनी है 10%। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। अब चाहो तो आप यही पे वापस मूलधन घटा सकते हो, और या फिर अपन लास्ट में क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा के भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, मूलधन है 12,500 गुना 1 प्लस दर है इसकी 10 बट्टे 100 और समय है 3, तो ये 3, 12,500 गुना 10 है तो क्या हो जाएगा 110, 110 बटे 100, 110 बटे 100 और 110 बटे में 100, कट रहा उनको वो काट दो,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 से 5 दूनी 10, 5 से 25, तो क्या बच गया 25 गुना 15 सॉरी 11 गुना 11 गुना 11 बटा 2। 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा, 121 को 11 से करते रहेंगे तो 1 2 1 गुना 1 2 1 1 3 3 1 1331 आएगा ना, 1331 को 25 से कर लेते हैं। 25 का 5 हासिल लग गया 2, 25 75, 76 77 का 7 हासिल लग गया 7, 25 75, 76 77 78 79 80, 2 82 का 2 हासिल लग गया 8, 25 और 5 30 तो 32, क्या आया 32,275। इसमें भाग लगाना 2 का, इसमें भाग लगाएंगे, देखो 2 का तो क्या है 2 एकम तो 2, एक बचेगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर क्या आएगा 1 बचेगा 7 दूनी 14, बचेगा 1 उतारे देंगे 10 मतलब 5 दूनी 10, कितना आएगा 16,137.50 10,5 या 50 कुछ भी बोल दो रुपए। ये क्या आया हमारे पास में अभी मिश्र धन, अपन ने मिश्र धन निकाला, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज करना है तो यहाँ पे यहीं पे माइनस कर दो मूलधन। अपन क्या सूत्र लेके चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या तो यहाँ पे मूलधन करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे मिश्र धन लिख लो, एक काम करो। अब अपन ने पूरा कर लिया है ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अपन ने नाम तो चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं दिया, ये क्या है मिश्र धन। अगर यहाँ पे करेंगे तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे सब जगह माइनस माइनस करना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन 16,137.5 माइनस मूलधन कितना था 12,500, इसमें से घटा दो 5 का तो 5, 7 में से 0 निकालना तो 7, 3 में से 0 निकालना तो 3, यहाँ पे है 1, 11 में 5 निकालना तो 6, यहाँ पे हो गया 5, 5 से 2 निकालना तो 3, यानी 3,637.5 रुपए आए इसके चक्रवृद्धि ब्याज के। अब देखो किसने ज्यादा चुकाया, फिर बिना ने साधारण ब्याज पर लिया, जब उसने कितना ब्याज चुकाया 3 साल के बाद में 4500 रुपए, राधा ने कितना चुकाया 3,637.5 रुपए। तो हमें किसका ज्यादा दिख रहा है फैबिना का, और फैबिना ने कितना ज्यादा चुकाया वो लिखो, फेबिना ने ब्याज का भुगतान अधिक करा, अधिक किया। अब कितना अधिक किया हम इन दोनों को घटा देंगे, 4500 माइनस 3637.5 बराबर, इसको देखो 10 में से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 5, इधर हो गया 9 में से 3 निकाला तो 6, फिर 9 में से सॉरी 9 में से 7 है ना, 9 में से 7 निकाला तो 2, 9 में से 3 निकाला तो 6, यहाँ पे हो गया 4, 14 में से 6 निकाला तो 8, यानी कितना है 862.5 रुपए। एक मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक, मैंने बोला था ना एक अंक भी अगर गलत ले लिया ना गुण आयाम में या भाग में तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाना। अपन ने जब इसको गुणा करा था, यहाँ ये गुणा सही है, जब इसको 25 से गुणा करा था ना तो ये 25 3 75 और 5 हासिल वाले 82, 82 का तो हासिल लगे 8, फिर 25 का 25 और 8 कितने होते हैं 33, मैंने यहाँ कर दिया था 32, यही गलत कर दिया था। अब 33 हुआ ना तो यहाँ पे इसमें भाग लगाएंगे, जब यहाँ पे आ जाएगा 6 आएगा तो ये हो जाएगा 16,637.5, इसमें से 12,500 घटाएंगे तो आएगा 4,137.50 रुपए। अब हमें पता है इसका ब्याज तो ये आया चक्रवृद्धि ब्याज, उसका था 4500, तो 4500 ज्यादा है कि 4137 ज्यादा है, 4500 ज्यादा है ना तो फेबिना ने ज्यादा चुकाया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 362.50 रुपए। ठीक है, यही गलती करी थी अपन ने, 32 ले लिया था, बल्कि यहाँ क्या आएगा 33 आएगा, 33 आगे पूरा आंसर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ थोड़ा ध्यान से करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे ना तो फिर आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या करना, मैंने जमशेद से 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, फिर क्या यदि मैंने 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी उसने अभी जो लिया ना वो तो साधारण ब्याज पे लिया, लेकिन वो बोला कि मैं यही राशि इतने समय के लिए इतनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज को उधार लेता तो मुझे कितने अधिक रुपए चुकाने पड़ते। तो हमें इसको भी 2 बार करना पड़ेगा, साधारण ब्याज का अलग और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग, जैसे अभी लास्ट वाला करा था ना वैसे इसको करना है। और इसके जो प्रश्नावली की क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा ध्यान से भी करिएगा, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसे मान के चलो, यानी 99% आएगा ऐसे मान के चलो।
क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है, इसलिए इसको इस प्रश्नावली में से जो हमारी प्रश्नावली है ना, यानी चैप्टर है ना 8वां, इसमें से इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन तो पक्का करके ही जाना, ठीक है। और गारंटी नहीं है कि आएगा आएगा, लेकिन चांस 99.99% है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, पहले तो अपन निकालेंगे साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 12,000 रुपए, समय बराबर 2 वर्ष, दर बराबर 6%। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, क्योंकि सबसे आसान फॉर्मूला है साधारण ब्याज का ही होता है ना, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100, ठीक है। मूलधन कितना है 12,000, गुना दर कितनी है 6%, समय कितना है 2 वर्ष, बट्टे में 100 तो 16,000, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, बच गया, उनको लिख लो 120 गुना 6 गुना 2, यानी 6 तो नहीं 12 हो जाएगा, 12 को 12 से गुना करो, जब मुझे पता है 144 होता है, और ये जीरो है वो जीरो लगा देंगे, यानी कि जब इसने साधारण ब्याज पे उधार लिए तो उसको 1440 रुपए ब्याज ही चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसने अगर मानो चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया होता तो कितने चुकाने पड़ते हैं, तो इसमें भी देखो मूलधन सब तो वो सेम ही है, हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे मिश्र धन, वह ठीक है। मैं इसको एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताती हूँ, मूलधन को साथ में लेके, ठीक है, ताकि आपको तो पता चले ना कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे में 100 पावर समय माइनस मूलधन, एक क्वेश्चन में अपन ऐसे करते, ठीक है, बाद में इसके साथ साथ में घटाते जाएंगे। मूलधन कितना है 12,000, गुणा 1 प्लस दर कितनी है 6 बटे में 100 पावर इसकी 2, क्योंकि समय 2 वर्ष है ना, तो 2 है, माइनस मूलधन कितने हैं 12,000। अब इसको अभी नहीं छेड़ना है, जो 12,000 है ना, इसको क्या करना है, लास्ट में इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा ना, उसमें से इस 12,000 को घटा देना है, ठीक है। अब हम करेंगे 12,000 गुना ये 6 ऊपर नीचे 1 प्लस 6/100 का मतलब क्या होता है 106/100, 106/100, ठीक है। इसको अलग है इसका हिसाब, इसमें से ये 12,000 घटाने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप ऐसे मत कर देना इन दोनों का गुणा करके फिर जो भी आता है उसमें से 12,000 घटा दो, ये वाला काम नहीं करना है, पहले इसको सोल्व करना है पूरे को। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो भी 2 से कट रहा है, लेकिन 5 आ जाएगा, तो इसके पहले अपन क्या करेंगे, इन सबको ऊपर गुणा करके नीचे एक संख्या से पहले, ऊपर एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, ताकि हमें क्या भाग का काम तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 106 को 106 से गुना करो, देखो 106 को 106 से गुना करेंगे तब 6 6 36, 6 एकम 6, 6 0 1, ये 6 3 6 6 12 का 2 हासिल लग गया 1 1, 11,236, इसको फिर 12 से भी करना है, 12 6 72 का 2 हासिल लग गया 7, 12 12 जो 12 36, 37 38 39 40, 3 43 का 3 हासिल लग गया 4, 12 2 24, 4 28 का 8 हासिल लग गया 2, 12 और 2 हासिल लग गया 14, 14 का 4 हासिल लग गया 12 और 1 13, यानी कितना आया है 1,34,000, 1,34,832, और इसी बट्टे में देखो भी 10 भी है, 10, ठीक है ना, और माइनस करना है इसमें से 12,000। अब बट्टे में 10 मिलने का मतलब क्या, ऊपर एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, क्या आ जाएगा 13,483.2, माइनस कर देना इसमें से 12,000, तो ये डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 12,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 13, यानी 1,300, सॉरी 1,483, यही आएगा ना 0.2384, 3 से 2 निकाला 1, यानी 1483.20 रुपए। अब हमें देखो क्या बोल रहा है, कि ये क्या बोल रहा था कि अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे लेता तो मुझे कितना अधिक चुकाना पड़ता, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना पड़ेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता तो अधिक भुगतान करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे 1483.2 माइनस 1440, घटा दो, उधर तो 20 से 20 आ जाएंगे,
3 में से 0 निकालेंगे तो 3, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, 4 में से इतना ही, यानी क्या आ गया 43.20 रुपए। इस प्रकार अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे सोल्व करना है और कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना है। एग्जाम देने के लिए जाओ, जब इस बात का देने के लिए जाओ, देने के लिए बैठो ना, जब भी केवल इस कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना। आपको कितना ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से नहीं किया ना, जोड़ भाग गुणा भाग की कैलकुलेशन होती है, अगर ये जोड़ भाग गुणा भाग अच्छे से नहीं किया ना तो पूरा वेस्ट है, ठीक है ना। इसलिए इस कैलकुलेशन का विशेष रूप से ये क्वेश्चन में ही गलती होती है, क्योंकि इसमें जो भाग गुणा होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, गुणा भी बड़े बड़े होते हैं, भाग भी बड़ी बड़ी संख्या का देना पड़ता है, इसलिए इनमें गड़बड़ होती है, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का निवेश किया, यानी उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया 60,000 रुपए का, दर क्या थी 12%। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वो 6 महीने के अंत में, और दूसरा क्या है 1 वर्ष के अंदर कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी ब्याज की शर्त क्या है अर्धवार्षिक। तो एक दो क्वेश्चन पूछे, एक तो 6 महीने के अंदर से कितना ब्याज मिले, कुल कितनी राशि मिलेगी, और एक साल के अंदर से कुल कितनी राशि मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या, दोनों में क्या निकाला है, मिश्र दर निकाला है। इस बारे में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना, कुल राशि पूछे तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी रहेगा उसमें और मूलधन भी रहेगा, तो हमें क्या करना है मिश्र दर निकालना है, क्योंकि मिश्र दर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें कुल राशि पूछे इसका मतलब क्या, हमें मिश्र दर निकालना है। तो हमारी ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, इसका मतलब क्या, समय तो क्या हो जाएगा दुगुना और दर क्या हो जाएगी आधी। तो मूलधन बराबर, पहला वाला कर रहे हैं ठीक है ना, मूलधन बराबर है 60,000, समय बराबर है 6 महीने, ठीक है, दर बराबर है 12%। अब देखो ब्याज की शर्त क्या है, शर्त अर्धवार्षिक, इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर 6 गुना 2 हो जाएगा। तो 6 गुना 2 का मतलब क्या हो जाएगा, अभी तो 6 महीने, इसको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 महीने, 12 महीने यानी क्या हो जाएगा 1 साल, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 वर्ष, ठीक है। अब देखो दर क्या है, जो भी दर है उसकी क्या हो जाएगी आधी, तो क्या हो जाएगी 6%। अब हमें नया समय और नया दर लेके क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना, हमें निकालना मिश्र धन, क्योंकि कुल राशि पूछी है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1+10/100 की पावर समय के, मूलधन कितना है 60,000 गुना 1+दर कितनी है हमारी 6/100 गुना समय कितना है, सॉरी 1 साल है इसमें, 1 साल तो हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा 60,000 गुना 106/100, ठीक है। 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये 2 जीरो तो 2 जीरो आ जाएंगे, 6×6 = 36 का 36 और 6 का 6 यानी 63,600 रुपए उसने क्या करा, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक थी तो उसने क्या करा 6 महीने के अंत में उसने कितने रुपए प्राप्त कर लिए 63,600। अब करते हैं हम सेकंड कंडीशन वाला, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रही है कि वो 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो हमें मूलधन सब वही रहने वाला है, तो हम क्या लिख देंगे मिश्र धन। अब देखो मूलधन तो वही रहेगा लेकिन ब्याज चेंज हो जाएगा, देखो मूलधन बराबर तो वही हो जाएगा कितना 60,000, इसमें समय कितना हो जाएगा, दर कितनी हो जाएगी वो देखो, समय कितना हो जाएगा, समय है 1 साल है ना, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 वर्ष। दर कितनी है 12% है ना, तो इसकी आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 6%। इसमें भी ब्याज की शर्त क्या है, ब्याज की शर्त बराबर है अर्धवार्षिक, इसलिए समय और ये हमारी दर है ना ये चेंज हो गई, ठीक है। अब वही मिश्र धन निकाल लो, इसका भी मिश्र धन बराबर, इसमें मैं डायरेक्ट रख देती हूँ, ठीक है ना। आप लोग करो तो सूत्र लगा के ही कर देना, गुना 1+10 6/100 की पावर समय है 2, 60,000 गुना 106/100 और 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, देखो ऊपर क्या बचा 6 गुना 106 गुना 106,
देखो अपने लास्ट क्वेश्चन में शायद 106 को 106 से गुना करा था, इसलिए मैंने वो गुना जो करने पे आया था ना वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मैं बार बार ये कैलकुलेशन करूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अपन का। इनको इसे गुणा करा तो आया 11,236, फिर इसको 6 से करेंगे तो आएगा 67,416 रुपए, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें दोनों कंडीशन में बताना था कि भाई ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है तो वो 6 महीने के अंदर कितना टोटल प्राप्त करेगा राशि, और 1 साल के अंत में कितना कुल राशि प्राप्त करेगा। तो 1 साल के अंत में तो इतना मिलेगा उसको, और 6 महीने के अंत में मिलेगा इतना। सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 5 6। क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करना है कि एक आरिफ था, उसने क्या करा 80,000 रुपए बैंक से उधार लिए, फिर वो क्या करता है 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 साल के लिए राशि क्या करता है उधार लेता है। तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में अंतर ज्ञात करना है, यदि ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक संयोजित होता हो और वार्षिक संयोजित होता हो। एक बार वार्षिक रूप से ब्याज ज्ञात करना है, एक अर्धवार्षिक रूप से जब ब्याज लेते तो उसके हिसाब से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्षिक जब ब्याज संयोजित होता है तो कैसे करेंगे। तो पहले वाली कंडीशन का करते हैं, तो मूलधन बराबर भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर, यानी हमें मिश्रण निकालना है दोनों का, और उनके बीच का जो अंतर है ना वो निकाल के बता देना है। सॉरी 80,000 रुपए, दर बराबर है 10%, समय बराबर है 1.5 वर्ष। अब इसमें तो देखो कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो जो जैसे दिया वैसे लिख लो। अब मुझे क्या दिया है, मिश्रधन निकालना है, कहने का मतलब मिश्रधन बराबर क्या है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 की पावर सम। ओके, मूलधन कितना 80,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 10/100, पावर समय देखो 1.5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 एकम में 2 और 1 3, यानी 3/2 इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3/2, ठीक है। अब 80,000 गुणा, अब देखो 1.5 साल का मतलब क्या है, यानी कि उसने जब ब्याज दिया तो 1.5 साल में पूरी राशि चुका दी, तो 1.5 साल के अंदर चुकाएगा तो 1 साल का तो पूरा ब्याज दे देगा वो उसी दर से 1 साल के लिए, जब तो पूरी राशि मतलब 10% की दर से आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या करेगा वो 6 महीने में ब्याज दे देता है, तो 6 महीने जब ब्याज दे देता है तो दर क्या हो जाती है आधी हो जाती है। तो एक बार तो कटेंगे 110/100 और एक बार कटेंगे 105/100। अपन एक साथ क्वेश्चन पहले भी करे हुए हैं। अगर आपको ऐसे दिया हो ना 8-10 साल, उसके साथ में समय अगर 1.5 साल 2 साल सॉरी 2 1.5 2.5 3.5 ऐसे दिया है, तो ब्याज की शर्त वार्षिक है, तो हमें क्या कर देना है 2 साल जैसे 1 साल ही पूरे ना उनको तो पूरी बार दर का लिख लेना है, लेकिन जहां तक आ रहा है 2.5 साल का आ रहा है मान लो, और ब्याज की शर्त भी वार्षिक है, तो 2 साल का तो पूरा लिख देना 110/100 110/100, और अगले साल में क्या कर देना है आधा कर देना, अगले साल में हो जाएगा 105/100। अब इसमें तो हमारा 1 साल और 6 महीने थे, 1.5 साल वही होता है, तो 1 साल का 10/100 और 6 महीने का 105/100, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काट लो, 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0, ऊपर क्या बच गया 8 गुणा 110 गुणा 105। अब देखो मैंने ये गुणा कर दिया ना, इनके ऑलरेडी उधर उतार दिए, क्योंकि मैं एक बार कॉपी में कर चुकी है गुणा, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट ये कैलकुलेशन आपको तो करना पड़ेगा, आप अपनी कॉपी में करना। 105 को 110 से करेंगे तो आएगा 11,550 गुना 8, इसको 8 से करेंगे तो आएगा 92,400 रुपए। ये तो हो गया पहली कंडीशन में। अब अपन लगाते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, ब्याज की शर्त है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का तो समय और दर को अपन को चेंज करना ही है, तो मूलधन तो वही हो जाएगा, मूलधन बराबर 80,000 है, 60,000 नहीं है 80,000 रुपए। दर बराबर क्या हो जाएगी, दर को डायरेक्ट कर लेंगे 10/2 बराबर क्या हो जाएगी 5%। बार बार लिखना क्या है ना। समय बराबर क्या है हमारा 1.5 साल है ना, उसका कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो 1.5 को 3/2 लिखे थे ना, इसको क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे ये कटोगे क्या आ जाएगा 3 वर्ष। और ऐसे भी आपको पता होगा कि 1.5 का क्या होता है दुगना 3, ठीक है ना। अब लगा दो इसमें मिश्रधन का फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा मूलधन
गुणा 1 प्लस दर कितनी है, अब 5 लेनी है तो 105, सॉरी एक बार इसे लिख लो, 5 बटे में 100 फिर पावर है 3, 80,000 गुणा 105 हो जाएगा, 105 बटे 100, 105 बटे 100 और 105 बटे 100। ये कहने का मतलब क्या, ब्याज अर्धवार्षिक का मतलब वो हर 6 महीने से ब्याज देगा। अगर वो 1.5 साल में पूरा चुकाना है, हर 6 महीने से देगा, तो वो क्या करेगा, 10% से थोड़े देगा, हर 6 महीने से 5% से यानी 5% से देगा। तो ये 105 105 105 क्यों है, क्योंकि वो हर 6 महीने से दे रहा है। इसका मतलब समय तो दुगना हो जाता है, क्योंकि वो एक बार की जगह कितनी बार देगा, 2 बार देगा। अगर मान लो 6 महीने से दे रहा है तो 1 साल में तो पूरा एक बार में दे देता है। अगर 1 साल में 2 बार दे रहा है तो वो ब्याज कितनी बार देता है, 2 बार। और दर क्या हो जाती है फिर, आधी, क्योंकि वो उस 10% से थोड़ा देगा, फिर 5% से देगा ना, क्योंकि उसने 6 महीने का दिया है, ना कि 1 साल का। तो यहाँ पे भी देखो, पहले क्या था, 1.5 साल था, 1.5 का क्या अर्धवार्षिक थी ना, तो दरें अपने आप ही आधी हो गई। यही तो अपन करें, और क्या करें, जो कर रहा है उसको काट दो, ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 8 गुना 105 गुना 105 गुना 105 बट्टे में। अब देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका भी गुना करा हुआ है, 105 को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1157,625 बट्टे में 100। फिर इसको 8 से करेंगे तो आएगा 9261000, इसका भाग लगा देंगे 100 का, तो आ जाएगा 92,610 रुपए। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, आंसर तो हमें केवल ये वाला और ये वाला दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर अपन दिखा देते हैं, आंसर तो नहीं निकाला। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 92,610 माइनस 92,400, क्या हो जाएगा अंतर, 0 का 0, 1 का 1, 6 में से 4 निकाला तो 2, इतना ही हो जाएगा, यानी 210 रुपए का अंतर आ जाएगा। जब वो सेम राशि सेम समय के लिए सेम दर से लेता है, लेकिन ब्याज की शर्त एक बार तो वार्षिक होती है, एक बार अर्धवार्षिक होती है, तो देखो उसके 210 रुपए ज्यादा लग जाते हैं। जब ब्याज वो क्या करता है, अर्धवार्षिक की दर से लेता है ना, तो इतना ब्याज उसको ज्यादा देना पड़ जाता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्वेश्चन में क्या दिया, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। उसने निवेश कितना किया था, 8,000 रुपए। ब्याज की शर्त क्या है, वार्षिक है, और दर क्या है, 5%। तो हमें 2 साल का निकालना है कि उससे कुल कितनी राशि उसने जो जमा की ना 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि कितनी है वो निकाली, यानी मिश्रित निकालना है। फिर क्या करना है, तीसरे वर्ष का ब्याज निकाला। तो ये एक तीसरे वर्ष का, केवल एक अकेले वर्ष का इस प्रकार ब्याज तो कैसे निकालते हैं वो फिर मेरे को आपको बता दो, इसका तरीका थोड़ा अलग है। जैसे पहले वाला है ना, इसमें तो हमारे देखो मूलधन क्या है 8,000, दर क्या है 5%, और समय बराबर क्या है 2 वर्ष। ठीक है, इसको तो सेम ऐसे ही करना है, मिश्रित निकालना है, जमा की गई टोटल राशि निकालनी है ना, तो मिश्रित बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे में 100 पावर समय। मूलधन 8,000 है ना, 8,000 गुना 1 प्लस 5 बटे में 100, इसके पावर चढ़ा दो 2, 8,000 गुना 105 हो जाएगा, 105 बटे 100, 105 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नीचे तो 10 बच गया, ऊपर क्या बच गया 8 गुना 105 गुना 105 बटे में 10। देखो अपन 105 को बहुत बार गुना कर चुके हैं, जब 105 को 105 से करेंगे जब तो आएगा 11,025, फिर इसको करेंगे 8 से बटे में 10, इसको फिर 8 से करेंगे जब आएगा 88,200 बटा 10 है। इसका मतलब क्या, 1 0 से 1 0 कट होकर क्या जाएगा 8,820 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें क्या पूछा है, 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि, तो वो ब्याज और उसके रूप में 8,000 का क्या बन जाएगा, उसका 8,820। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज याद कीजिए। जब हम इस प्रकार बोलते कि हमें तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो देखो हमेशा याद रखना, जो ये इस साल का मिश्रधन आया ना, वो अगले वर्ष का क्या होता है, मूलधन। समझ में आया। ये जो इस साल का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मैंने क्या बोला था, साधारण ब्याज में तो मूलधन हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, बदलता रहता है। ये जो मिश्रधन
वो 2 साल का 2 वर्ष के अंत में आया ये राशि, तो ये अगले साल यानी तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाता है, मूलधन। तो अब इसको मूलधन मान के हमें करना है। वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमारा जो ये मिश्र धन है ये अगले साल के लिए मूलधन तो हो जाएगा, ये तो सब क्लियर हो गया। तो मूलधन ये हो गया, तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन लिख दो, मूलधन बराबर 8,820 रुपए, ठीक है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट, 5 से एक बार 2 बार, 2 से ये 4 4 और 1 यानी कितना आ जाएगा 441 रुपए, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले कि 2 साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, तो तीसरे वर्ष का अगर साधारण ब्याज पूछे तो हमें क्या करना है, जो हमारे लास्ट 2 ईयर का जो हमारा विषय आया वो तीसरे वर्ष के लिए हमेशा याद रखना क्या होता है, मूलधन। अब ये जो तीसरे वर्ष का जो मूलधन होता है ना, ये मिश्रधन आता है, वो अगले चौथे साल के लिए क्या होता है, मूलधन। इस प्रकार होता है, साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा सेम ही रहता है। हमें यही पूछा था कि तीसरे वर्ष का ब्याज, तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो गया 441 रुपए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैलकुलेशन भी इतनी अच्छी वाली है, गुणा और भाग इतना बड़ा बड़ा है ना। तो सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन क्या, 10,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। एक बार तो हमें ब्याज की शर्त क्या माने, अर्धवार्षिक। फिर क्या बोल रहा है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा यदि उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। एक बार अर्धवार्षिक निकालना है ब्याज, एक बार वार्षिक में निकालना है, कुल राशि भी निकालना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। फिर देख रहे हैं कि अर्धवार्षिक वाले का जो ब्याज है ना वो वार्षिक वाले से अधिक है कि नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन का करते हैं, ब्याज की शर्त बराबर अर्धवार्षिक, ठीक है, पहले ही लिख देते हैं। मूलधन बराबर क्या है 10,000, ठीक है ना। समय कितना है 1.5 साल है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 वर्ष, गुना हो जाएगा, दर है 10%, तो इसकी हो जाएगी आधी यानी 5%। इतना काम तो हमें करना है, वार्षिक नाम आते ही हमें इतना काम कर लेना है। अब हमें मिश्रधन निकाल लेते हैं, मिश्रधन निकाल के अपन ब्याज निकालेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे में 100 इसकी पावर समय। मूलधन तो है 10,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 5 बटे में 100, पावर चढ़ा दो 3, ठीक है। 10,000 गुना 105 बटे में 100, 105 बटे में 100 और 105 बटे में 100, क्योंकि 3 पावर है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। जो कट रहा ऊपर नीचे उनको तो काट दो, ये दो ऊपर देखो क्या बचेगा 105 105 105 3 बार गुना करना है। इसको 105 को अपन 2 बार भी गुना कर चुके हैं, अपन 3 बार भी गुना कर चुके हैं। तो जब देखो इसको 3 बार गुना करते ना, जब क्या आता है, मैंने ऑलरेडी करा है अभी, 1 1 5 7 6 2 5, 3 बार गुना करेंगे जब ये आएगा नीचे फिर से 2 जीरो, इसका मतलब क्या जाएगा 1 1 5 7 6.25 रुपए। ये तो हमारे पास में क्या आया है, कुल राशि यानी मिश्र धन। अब हमें ब्याज निकालना, देखो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 76.25 माइनस 10,000 क्या आ जाएगा, 10,000 में और 11,506 तो 1,576.25 यही है। चलो अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज की शर्त बराबर क्या है इस बार वार्षिक, ठीक है। अब हमारा मूलधन है वही है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया वही रखना है, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर निकालो, मूलधन कितना है 10,000 गुना 1 प्लस दर कितनी है 10 बटा 100, समय देखो क्या है इसका 1.5 साल है, तो 1.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 3/2, अपन ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पीछे लिख के हुए हैं। 1.5 का मतलब क्या था 3/2, वो 1.5 का मतलब क्या होगा, हम एक बार तो 10 का क्या लेंगे 110 लेंगे, एक क्या लेंगे 105। 10,000 गुना 110 बटे में 100 गुना 105 बटे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जो कटा है उनको काट लो। देखो बच गया क्या 110 गुना 105,
और 110 को 105 से गुणा कर देना तो हमारे पास में आता है 11,550 रुपए। ये जब वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित करता है ना तो इसको अपन कितनी राशि चुकानी पड़ती है? 11,550 रुपए। अब ब्याज बराबर देखो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर 11,550 माइनस 10,000 तो क्या आ जाएगा 1,550 रुपए। अब हमें क्या पूछ रहा है कि जो इसने अर्धवार्षिक रूप में ब्याज दिया था, अर्धवार्षिक शर्त ना, वो ब्याज उस वार्षिक वाले ब्याज से अधिक है कि नहीं है। तो ये तो देखो 1576.25 रुपए, ये क्या 1550 है तो अधिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर हाँ। अब पूरी लाइन भी लिख सकते हो, अर्धवार्षिक वाले से अर्धवार्षिक शर्त पे दी गई प्राप्त की गई ब्याज की राशि प्राप्त करेगा देगा, निवेश किया है क्या, कुल राशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज हमें कुछ नहीं दिया है। तो हमें क्या बताना है कि हाँ कि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है तो हमें अधिक राशि ब्याज की बनेगी, उसमें कम बनेगा ब्याज। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि राम 4,000 में 18 महीने के लिए 12.5% वार्ड से दर से उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। यानी उसने किसी को उधार रुपए दिए कितने 4,000 रुपए, 18 महीने के लिए उधार दिए तो वो क्या करेगा 12.5% से ब्याज लेता है तो वो प्रत्येक 6 महीने से ब्याज प्राप्त करता है तो वो 1.5 साल के अंदर कुल कितना ब्याज प्राप्त कर लेगा। ये 18 महीने दिया है तो हमें पता है कि 6 महीना बराबर क्या होता है आधा महीना, 12 महीने बराबर 1 साल, तो 12 में 6 और जोड़ देंगे तो 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल। तो हमारी ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा 3 साल, तो 12.5% है तो इसकी कितनी हो जाएगी आधी, यानी 12.5 में 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखो इसको लिखो, मूलधन बराबर 4,096 रुपए, समय बराबर 18 महीने बोल दो या फिर बोल दो इसको 1.5 साल। ठीक है, दर बराबर कितनी है 12.5%, इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 24 और 1 25/2। ठीक है, 12.5% बोले तो 25/2 बोले तो 1, ये 12.5 लेके चलेंगे तब तो क्या थोड़ा पॉइंट में आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कैलकुलेशन, इसलिए अब हम क्या करेंगे इसको पॉइंट में नहीं लेंगे। ब्याज की शर्त क्या है अर्धवार्षिक, तो हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा 1.5 साल है ना, 1.5 वर्ष गुणा तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष है ना। दर बराबर क्या हो जाएगी 25/2 है ना, तो इसकी आधी कर देंगे तो आधी का मतलब क्या है इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगी 25/4%। इसी से अपन को क्या करना है अब आंसर निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, कुल कितनी राशि है मतलब मिश्र धन पूछा है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बढ़ने में 100 पावर समय। मूलधन कितना है 4,096 रुपए गुना 1 प्लस दर क्या है 25/4, ऑलरेडी 4 के गुणा में तो 100 आएगा, 100 ऑलरेडी रहता ही है यहाँ। समय कितना है 3, अब इसको लिख लो, ये क्या हो जाएगा 4,096 गुणा, एक बार ऐसे लिखो 1 प्लस 25/400, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा ना। अब 1 प्लस 25/400 है तो इसका मतलब है क्या 400 में क्या जोड़ो 25 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 425/400। अब आप 100 मत लिख देना क्योंकि नीचे 400 तो अपन को 100 की जगह क्या लिखना, हर बार अपन के नीचे क्या आता है 100, लेकिन यहाँ पे 400 तो 400 में 25 जोड़ देंगे और नीचे 400 का 400, तो हमारे क्या हो जाएगा 4,096 गुणा 425/100, सॉरी 425/400 गुणा 425/400। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट दो, देखो मेरे ख्याल से 25 से कट जाएगी, ये 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 6 150, 25 से कम 25, 5 3 17 बचेगा, 25 7 175, इससे ये 16 बार और ये 17 बार, ये 16 बार और ये 17 बार। फिर देखो 4,096 को काटे 16 से क्योंकि मुझे पता है कि 16 का क्यूब क्या होता है 4,096, तो ये पूरे 16 इसको उड़ा देंगे, देखो करते 4,096 गुना 17 गुना 17 गुना 17, बट्टे में 16 गुना 16 गुना 16, 16 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा
16 2 32, 8 जगह 16 5 80 और 16 6 96। ये 16 से 16 कितना होता है 256, वो 16 एकम 16 यानी 1 आएगा। और क्या बचे 17 गुना 17 गुना 17। तो मैं जब 17 का क्यूब करती हूँ तो मुझे पता है कि 17 का क्यूब क्या होता है 4 4 913। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इसको गुना करके देख लेना। 17 17 तो 289 होता है, 289 को फिर 17 से करोगे तो आएगा 4,913 रुपए। इस प्रकार हमारा क्या, इसको राम को 2.5 साल के बाद में कितना ब्याज और वो कुल राशि मिलेगी, ब्याज प्लस इसके जो उधार दिए थे वो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 4,913 रुपए इसको कुल राशि मिल जाएगी। ब्याज का शर्त क्या हो अर्धवार्षिक हो। ठीक है, सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। और ये छोटी छोटी बातें ना इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखा करो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना ये मेरे ख्याल से ज्यादातर टीचर्स नहीं बताते हैं, और हमें बड़े होने के बाद में ये छोटी छोटी बातें समझना और भी मुश्किल होता है। तो छोटी क्लासेस में छोटी छोटी जो बातें होती है, अभी आप लोग बोलोगे कि हमें तो पता है 6 महीने का मतलब होता है आधा साल, 12 महीने का मतलब 1 साल, तो पता 18 महीने का मतलब 1.5 साल, पता तो है, लेकिन कईयों को नहीं पता होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना वो टीचर्स पहले तो ऐसे है कि वो करवाते भी नहीं है। बाई चांस अगर वो करवा भी दे क्वेश्चन तो वो क्या करते हैं, आते हैं फटाफट बोर्ड के ऊपर उतार के चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग में मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि हमें हमें मुझे ट्यूशन आता था, लेकिन मुझे क्या नहीं समझ में आता था कि मैं इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं कि मिश्रता निकालूं कि क्या निकालूं। तो हमें क्या करते थे, फिर इसको बहुत सारे क्वेश्चन करके देखते थे कि किस में क्या पूछ रहे हैं। तो मुझे पता चलता था कुल राशि जहाँ पे पूछ लेना उसका मतलब क्या है कि वो मिश्रधन के बारे में बात कर रहा है। कुल राशि मतलब उसका जो मूलधन यानी जो उसने उधार दिया था वो प्लस उसके ब्याज। इससे उसे पता चल जाता है कि इसमें हमें क्या निकालना है मिश्रधन, क्योंकि हमें बहुत बार पता ही नहीं चलता है कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। कुल राशि देते तो हम सोचते हैं इसमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि मिश्रधन निकालना है, नहीं पता चलता ना। तो हमें उससे वो छोटे छोटे जो बातें ना उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को करना है, ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 5% वार्ड से दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए वर्ष 2001 में जनसंख्या और 2005 में जनसंख्या। यानी कि जो जनसंख्या दी है वो 2003 की दी है, तो एक में तो हमें 2001 की निकालनी है, 2 साल पीछे की निकालनी है। एक में हमें 2005 की निकालनी है, 2 साल आगे की निकालनी है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब पीछे की निकालनी हो, वृद्धि तो हो रही है तो हम 100 के अंदर 5 तो जोड़ेंगे, यानी 105 हो जाएगी। वृद्धि होने के बाद में तो मान के चलती है कि 100 है, वृद्धि होने के बाद में 105 हो जाती है। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, पूर्व की निकालनी है। तो पूर्व की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखते हैं अभी आंसर। वर्तमान जनसंख्या बराबर जनसंख्या बराबर क्या है 54,000। ठीक है, वृद्धि बराबर 5%। अब हमें क्या पूछा है 2001 में जनसंख्या, तो पूर्व की जनसंख्या पूछा है, तो माना 2001 में जनसंख्या बराबर, या फिर अपन क्या मान लेंगे, माना पूर्व में जनसंख्या बराबर 100 है ना, वृद्धि के बाद जनसंख्या बराबर बाद जनसंख्या। देखो 100 के ऊपर 5% की वृद्धि करो तो कितना हो जाए 105 हो जाता है। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, देखो पूर्व की निकालनी है अपन को, दी है अभी 2003 तो बाद का है, 2001 पहले का पूर्व की निकालना, तो क्या लिखेंगे वृद्धि के बाद जनसंख्या 105 है, तो वृद्धि से पूर्व जनसंख्या बराबर बराबर 100। अब इसको वृद्धि के बाद जनसंख्या 1 है तो वृद्धि से पूर्व जनसंख्या बराबर 100/105 इसे लिखो। ठीक है, और वृद्धि के बाद जनसंख्या 54,000 है तो वृद्धि से पूर्व जनसंख्या बराबर 100/105 गुना 54,000। ठीक है, कितना आएगा, देखो इसको काट के करोगे ना। अब एक काम आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पूरा 2 साल का साथ में भी कर सकते हो, ये बटा 105 गुना 54,000। लेकिन ये 54,000 एक बार में नहीं करना, हमें 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 साल पीछे का निकालना है। तो 105 गुना 54,000 इस प्रकार करना पड़ेगा। ठीक है ना,
अब अगर जो कट रहा है उनको काट दो। देखो मैं इसको काटूंगी ना तो मेरे काटता पीटी तो कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, ये फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 के 20। अब देखो ये 3 से कटेगा 7 बार, ये 3 से 3 एकम 3, 8 में 24, 0 0 0, ये भी 3 से 7 बार, फिर 6 से 18, 1 2 3, यानी 6,000। अब देखो इनको जब गुणा करेंगे तो क्या ऊपर क्या बच गया, 4 गुना 100 गुना 6,000, और बट्टे में है 7 गुना में 7, तो कितना हो गया। इनको जब गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 1 2 3 4 5 0, और इनके अंदर जब आप 49 का भाग लगाओगे तो देखो लगभग मान आएगा। भाग करने पे क्या आएगा आपके 48,979, सॉरी 979 है, 0.59, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 48,900 है, 980 लगभग मान, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से करिएगा। इसको अपन साथ में ही करिए, 2 साल का करना चाहते तो अपन 1 1 साल का भी कर लेते। पहले 100/105 गुना 54,000 करते, जो भी मान आता ना, फिर उसमें वापस 100/105 करना पड़ता। ऐसे 2 साल का बार बार एक एक करके निकालना पड़ता। तो हमें क्या वो दशमलव में आता, फिर उसको वापस उसे करते, तो फिर दशमलव का साथ में कर लिया, तो एक बार में दशमलव का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे था कब 2001 में, अब हमें क्या बताना है 2005 में बताना है। तो जब 2005 में बताएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2005 में जनसंख्या बराबर, अब देखो उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वृद्धि कितनी है, 5% की है। अभी मान लो कोई संख्या 100 है, 5% की वृद्धि से आगे 2 साल बाद एक पहले साल में भी 105 होगी, फिर उसकी भी 105 होगी। तो इसका मतलब 2 बार में क्या करना, कितनी 2 साल, तो ये है ना 3 से 4 और 5, यानी 2 साल की 105 से लेना है। तो हमारे वो 54,000 गुणा 105 बटे में 100 गुणा 105 बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, 5 से 1 कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से 1 कटेगा 27 बार, और क्या बचेगा 27 गुना 21 गुना 105, नीचे कुछ भी नहीं बचा। देखो 27 को 105 को 21 को गुना करेंगे ना तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 59, ये अलग का देखो कैलकुलेशन करी थी मैंने, 59,533 इस प्रकार अपन को क्या करना है, अगर आगे का साल वर्तमान ईयर का दिए और नेक्स्ट ईयर का पूछे, जब तो 100 में जोड़ के फिर ऊपर वो राशि रख देनी, नीचे 100 रख देना है। लेकिन वर्तमान का दिया पूरी का पूछे तो हमें 100 ऊपर रखना है, नीचे वो जोड़ने के बाद में राशि रखनी। इसी प्रकार यहाँ पे कमी भी हो सकती थी, जनसंख्या 5% की दर से कम भी हो सकती थी। कमी होती तो 105 की जगह क्या होता था 95, यहाँ पे भी 95, यहाँ पे भी क्या होता था 95। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 क्वेश्चन में क्या दिया, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया ना उनकी संख्या 2.5% प्रति घंटे से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में संख्या कितनी थी, 5,06,000 थी, तो हमें 2 घंटे के बाद में बताना है कि बैक्टीरिया संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो हमें हमारा मूल तत्व क्या मानना है, इस बैक्टीरिया संख्या को मान लेना है। हमारी दर क्या है, इसमें भी 2.5% है, समय बराबर क्या माना है 2 घंटे को माना है। तो हमें फॉर्मूला तो वो का वही लगाना है। हमें क्या करना है, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर, देखो कैसे लिखेंगे अपन, बराबर, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, मूलधन की जगह आ जाएगा 5,06,000 है ना, गुणा 1 प्लस दर की 2.5 बटा 100, समय क्या है इसका 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या हमारा 100 में 102, सॉरी 2.5 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102.5। तो हम क्या लिख देंगे 5,06,123 गुना 102.5 बटा 100 गुना 102.5 बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट। अब क्या बच रहा होगा 506 गुना 102.5 गुणा 102.5 बट्टा में 10। अब देखो इनको गुणा तो करना पड़ेगा, तो आपको भी करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा। मैंने जब गुणा किया तो मेरे पास में क्या आया, इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 1,05,06.25। फिर इसको गुणा करा मैंने 506 से बटा में 10। इसको जब गुणा करा तो ये क्या आ गया 5,3,1,6,1,6 दशमलव, सॉरी 2
5। इसमें देखो 2 से कैसे पहले 10 मिला था, लेकिन 5 से 30 होता है, हमें पता है 30 आएगा तो वो 1 जीरो क्या हो जाएगा, 1 संख्या से पहले कम हो जाएगा, तो 10 2 की जगह 5 लग जाएगा 5 की जगह, ठीक है। फिर से इसमें 10 है तो इसका मतलब 10 फिर से कहा जाएगा 2 के आगे आ जाएगा, तो 5 3 1 6 1 6 10 25। तो इसको लगभग क्या देख सकते हैं, 5,31,616 लगभग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5,31,616, ठीक है। क्लियर हो सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हमारी प्रश्नावली और हमारे चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। ये प्रश्नावली बहुत बड़ी थी, है ना, क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े हैं और प्रश्नावली भी बहुत बड़ी थी, लेकिन क्वेश्चन काम के है, ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अब करते हैं, देखो क्वेश्चन 12 में हमें क्या करना है, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया था, ठीक है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी कि इसके अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, इसके मूल्य में कमी हो जाना। अवमूल्यन का मतलब हमेशा याद रखना, हाशिए दिया हो या अवमूल्यन दिया, उसका मतलब क्या होता है, हमेशा कमी होना। कि उसके मूल्य में कितनी कमी होगी, 8% वार्षिक। तो 1 वर्ष के बाद में उसका स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माना कि, या फिर मान के नहीं करो तो भी चल जाएगा, या मान के भी करो, माना कि स्कूटर का मूल्य बराबर क्या है, 100 रुपए, अवमूल्यन बराबर 8%, ठीक है। अवमूल्यन के बाद मूल्य, देखो अवमूल्यन का मतलब 8% कमी, तो 100 के ऊपर 8% का मतलब 8 की कमी, 100 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 92 रुपए। अब हमें 1 वर्ष के बाद का पूछा है, तो हमें किस पे निकालना, इसमें ही निकालना। देखो अवमूल्यन से पहले स्कूटर का मूल्य, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो अवमूल्यन से पहले, माना कि अवमूल्यन से पहले स्कूटर का मूल्य, ठीक है। अवमूल्यन बोला तो अवमूल्यन से पहले कमा लेंगे। अवमूल्यन से पहले स्कूटर का मूल्य 100 रुपए है, तो अवमूल्यन के बाद मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 92, ठीक है। अवमूल्यन से पहले स्कूटर का मूल्य 1 रुपया है, तो अवमूल्यन के बाद, यहाँ पे लिख लो, तो अवमूल्यन के बाद मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 92/100, ठीक है। अब अवमूल्यन से पहले मूल्य क्या है, अवमूल्यन से पहले स्कूटर का मूल्य कितना था, 42,000 रुपए, यही था भाई। अवमूल्यन से पहले तो स्कूटर 42,000 खरीदा था, वही मूल्य था, 42,000 रुपए है, तो अवमूल्यन के बाद मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 92/100 गुना 42,000, देखा 42,000, दो से दो से कट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 92 गुना 42, सॉरी 420 गुना करो इसको, तो आएगा जीरो का तो जीरो, इधर करना पड़ेगा, 92 को 42 से करो, 9 दूनी 4, 9 दूनी 18 गुना 4 दूनी 8, 9 सौ क्या 32, 4 8 सुबह 7 बने, 2 2 4 3, अपन ने गलत कर दिया क्या, गुना, 92 को 42 से गुना करना है, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 गुना 4 दूनी 8, 9 चौके 36, देखो गलत कर दिया, 4 8 8 सुबह से हंस लग गया, 1 6 2 8 3 3,864, यानी कि अवमूल्यन के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 38,640 रुपए। इस प्रकार अपन को क्या करना है, अगर अवमूल्यन दिया है तो अवमूल्यन का जितना प्रतिशत उसको 100 में से कम कर देना है, 100 में से कम करके हमें क्या कर देना है, अवमूल्यन के, अगर मान लो इससे ये अपनी 42,000 इससे पहले का पूछता और पहले का, तो अपन अलग तरीके से कर दे। हमें वर्तमान का दिया है, इससे 1 साल बाद का पूछा है, तो हमें क्या करना है, कमी है इसका मतलब घटा के इस 92 को ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि मैं आपको इतने मतलब
मैं ऐसे तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि हम लोग जैसे परेशान होते थे समझने के लिए जब स्कूल में पढ़ते थे और हमें समझाने वाले टीचर नहीं होते थे तो हमें कैसा फील होता था, तो मैं नहीं चाहती कि वैसा किसी भी बच्चे को फील हो। अगर आपको स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, मान लो आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, अगर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं और भी साधन मिलेगा अभी के टाइम में, तो आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आके कहीं पे भी आके अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आप अच्छे से पढ़ा कीजिए, वो ध्यान से करा कीजिए क्वेश्चन को, आंसर अपने आप निकलने लग जाएंगे। परिचय पाठ में उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, और इनके सूत्र है, मेन तो इनके सूत्र होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो इनके सूत्र अच्छे से याद करो। बाकी तो सूत्र में रखना है, जो जो सूत्र उसमें मान रख देना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।